जिनके वोट डल गए हैं उनको कैंसिल करार कर दिया जाए। इस आधार पर तो कभी भी चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि हर चुनाव के बीचों बीच भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी, 200 वोट के बाद करेगी नहीं जी अब 1 से कराओ, अब फिर से 1 से कराओ। तो बिल्कुल लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है बीजेपी। मेरी भारतीय जनता पार्टी से एक अपील है, दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार करिए। आपने 15 साल एमसीडी में शासन किया, अब दिल्ली की जनता ने आपको बाहर फेंक दिया है, आपको चुनाव हरा दिया है, आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से एमसीडी में जिताया है। अब एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने दीजिए, 5 साल हमें काम करने दीजिए, यही लोकतंत्र है। अगर हम काम नहीं कर पाते हैं तो 5 साल बाद दिल्ली की जनता हमें निकाल के आपको फिर से चुन लेगी, आपको फिर से मौका मिलेगा। लेकिन दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार करिए और लोकतंत्र का सम्मान करिए। ये पॉइंट बोल दो सर, ये आई नहीं रहा क्या? ये दिल्ली का जो चुनाव हुआ था उसमें भी आप देखिए कि एमसीडी का जो चुनाव हुआ था उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि वोटर्स कैन नाउ कैरी मोबाइल टू पोल बूथ्स। पोल बूथ्स के ऊपर वोटर जो है वो मोबाइल ले जा सकता है। ये दिल्ली का जो निर्वाचन आयोग है जिसने एमसीडी का चुनाव संपन्न कराया था उसमें लिखा हुआ है। तो अगर ये कोई सिक्रेसी का वायलेशन होता तो चुनाव आयोग क्यों कहता भाई कि आप एमसीडी के चुनाव में अपना मोबाइल लेके जा सकते हैं? चुनाव आयोग को आपत्ति नहीं है, यहां जो चुने हुए पार्षद हैं उनको आप कह रहे हैं कि नहीं मोबाइल लेके नहीं जा सकते आप। और इसके पीछे के मंशा क्या है, मन में क्या है, तुम्हारे क्या चोर छुपा हुआ है आपके मन में, बताइए ना। एक आदमी अपना वोट देने गया, वोट दे के बाहर आ गया, उसने किसी को वोट दिखाया नहीं, उसने अपनी गोपनीयता को भंग नहीं किया वोट की, तो आपत्ति किस बात की है? मोबाइल लेके नहीं जाओगे, शर्ट पहन के नहीं जाओगे, टी शर्ट पहन के नहीं जाओगे, मतलब ये इसका कोई मतलब है? कहीं कोई एक्ट में लिखा हो, कहीं कोई किसी नियम का वायलेशन होता हो, बात समझ में आती है। कल के मुस्कुरा के नहीं जाओगे वोट देने के लिए, रोते हुए जाओगे, घुटने के बल जाओगे, ये कोई इसका मतलब है? आरपी की बात पे वो कहते हैं कि क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है आम आदमी पार्टी को और अपने सुप्रीमो को फोटो भेज रहे हैं। तो हमको क्यों क्रॉस वोटिंग का डर सताएगा? किस बात के लिए डर सताएगा? आपने देखा नहीं अब तक? मेयर में कह रहे थे हमारा बनेगा, बुरी तरह हार गए। डिप्टी मेयर हमारा बनेगा, बुरी तरीके से हार गए। एल्डरमैन को वोट करा लो, सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा। इनकी किस बात पे आप लोगों को भरोसा करने, आप लोग बताइए किस बात पे भरोसा कर लिया जाए? किसी एक बात पे बताइए जिस पे भरोसा कर ले। और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 1 हफ्ते पहले कह रही थी आम आदमी पार्टी ने उनके पार्षद खरीद लिए हैं, ये भी आप याद रखिए। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराना ही नहीं चाहती। वो या तो कहे कि हमने उनके खरीदे, अब वो कह रहे हैं उन्होंने हमारे खरीदे। भाई एक चीज तो डिसाइड करिए, रोज रोज आप नए बहाने बनाते हैं चुनाव ना करवाने के। क्यों? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की चुनाव में हार हुई है उसको भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पा रही है। हमारा उनसे एक ही आग्रह है, दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार करिए, 5 साल विपक्ष में बैठिए। ट्वीट किया था। अच्छा देखिए, एक और बड़ी मजेदार बात बता दें। कल हमारे 150 वोट थे, 150 वोट पड़े। भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त की राजनीति में इतनी उत्साहित रहती है, उसने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा कि देखिए हमने 4 यहां खरीदे, 3 वहां खरीदे। मतलब आप सोचिए, वो पार्टी खुश होती है बताने में पूरे देश और दुनिया को कि देखो हम दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे भ्रष्ट पार्टी है, सबसे बेईमान पार्टी है, कि देखो इनको 150 वोट तो मिल गया, ठीक बात है, लेकिन हमने 4 यहां खरीद लिए, 3 वहां खरीद लिए। बताओ आप, ऐसी पार्टी, मतलब दुर्भाग्य है कि ये लोग इस देश में अपना राजनीतिक दल चला रहे हैं। और क्या कह सकता हूं मैं? आपने जो कहा कि रेखा गुप्ता और अमित नागपाल की कार्रवाई, क्या कार्रवाई हो सकती है? जी, अगली बैठक में हम इस पर विचार करेंगे, क्योंकि जो कुछ
उन दोनों ने सदन में किया वो सदन की मर्यादा के खिलाफ था, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसका भी पालन नहीं किया गया। उन्होंने बार बार कोशिश करी कि चुनाव टल जाए, और बार बार इसी वजह से हमें सदन को स्थगित करना पड़ा। और उन्होंने एक्चुअली में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करा, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। तो हम इस पर विचार करेंगे अगली बैठक पर। पिछले 16 घंटे में हंगामा नहीं रहा, तो क्या कैसे सुनिश्चित करेंगे कि कल की कार्रवाई ठीक से सुचारू रूप से चले? देखिए, हम तो हर बार की तरह इस बार भी फिर चाहेंगे कि शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हो। जैसे डिप्टी मेयर मिला है, डिप्टी मेयर मिला है, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव भी शांतिपूर्वक हो, ताकि दिल्ली की जनता का जो जो काम नगर निगम का रुका हुआ है, सारे उन कामों को हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, ऑफिशियल तरीके से हम उन पर कार्रवाई कर सकें। All right, that was, of course, Shelly Oberoi and Sanjay Singh and Atishi of the Aam Aadmi Party, along with Saurabh Bhardwaj, addressing the media after the ruckus that had taken place in the Delhi Civic Centre, as it became the cage for street fight between the Aam Aadmi Party and the BJP. Delhi Mayor has said, I beg your pardon, that the SC verdict was not followed, and a massive ruckus was created in the MCD house. Goon-like behavior by the BJP leader is what the Aam Aadmi Party is alleging at this point of time.